तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस यूट्यूब चैनल। मैं हूं जेपी सर। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। जहां कहीं पर होंगे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा होगा, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जिंदगी एक कौतूहल है, एक कहानी है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद रखना, जिंदगी में ये भी बात हकीकत है कि अगर समय के साथ तुमने अपने आप की ज़िंदगी में सुधार करने का और नए नए प्रयास करने का कोशिशें नहीं किया तो ज़िंदगी एक न एक दिन तुम्हें सच में ले डूबेगी। हाँ, आज जो दौर चल रहा है वो कोई दौर भाईचारे का दौर नहीं, वो कोई दौर अपनत्व की नहीं। यहाँ पर हर एक संबंध में पैसा अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे वो भाई का भाई का रिश्ता हो, चाहे वो भाई पिता का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो अपने ही करीबी अर्थात क्यों न आपका और आपके पत्नी का रिश्ता हो, आपके और आपके बेटे का रिश्ता क्यों न हो। दरअसल ये दौर ही ऐसा है कि इस दौर में हर इंसान को पैसे की अति आवश्यक है और पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम पैसों पर ही टिकी है। इसलिए आप अपने आप को समय के साथ सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने जीवन में कमाने या इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि हम जाएंगे यहाँ चमन्नी भर लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरा भी प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास रखें, पैसे कमाएं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं और मस्ती से रहें। प्यारे बच्चों, कभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके अंदर का वो भूत कौन सा है जो आपको मेहनत करने से रोकता है और आपको आपके मार्ग से हटाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं इतना ज़रूर करूँगा कि ज़िंदगी के हर दौर बदल रहे हैं तो तुम क्यों ठिकारे पर बैठे हो। ज़िंदगी वो दरिया है, तुम्हें उसे समझना ही पड़ेगा, वरना पछताओगे। फिर वही कहावतें चरितार्थ होंगी कि अब पछताए होत का जब चुनिया चुग गई खेत। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो कि मैं अपने हर समय और हर चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके आप लोगों के बीच में आता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और जो भी नए हैं पुराने हैं, वो सभी लोग इन चीज़ों को देखें और रियलाइज़ करें कि क्या मैं सच में चीज़ों को आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसा मैं हमेशा शुरुआत में एक सराहनीय अंदाज में करते हैं, आज उसी अंदाज में फिर करते हैं। आप जानते हैं कि जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस होना चाहिए। जी हाँ, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बच्चों, मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने कहा था आपसे कि मैं बीच बीच में इस तरीके के जो विज्ञान और साइंस से जुड़ी हुई है रिसर्च और जो लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उन सब मुद्दों पर हम आपसे बात करते आएंगे। परंपरागत चीज़ें जो आपके दैनिक जीवन में हैं, आप उसे जानते हैं, लेकिन आप उसके खोजकर्ता को नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने छोटा ऐसे बैठा था तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम ऐसे भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो आपको जाननी ज़रूरी है और ये आपके परीक्षाओं में, लगभग छोटे मोटे परीक्षाओं में, वनडे के परीक्षाओं में और अक्सर आपके चलते रास्ते लोग पूछ देते हैं। तो हाँ, तो मेरा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखा है, महत्वपूर्ण उपकरण एवं आविष्कारक। मतलब जो उपकरण होते हैं और उसके आविष्कारकर्ता कौन है, उसी टॉपिक पर हम आपसे बात करने आए हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ उपकरण है, एक तरफ उपकरण का मूल्य है, आविष्कारक कार्य है और तीसरा कॉलम है देश। तो मैं उपकरण भी बताऊंगा
आविष्कारकर्ता को बताऊंगा और किस देश से संबंध रखते हैं हम उस टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सूक्ष्मदर्शी जैसा आप जानते हैं माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। कौन किया था? जेड जॉनसन ने किया था। और जेड जॉनसन कहाँ के थे? नीदरलैंड के क्या थे? वैज्ञानिक थे। प्यारे बच्चों, तापदर्शी थर्मोस्कोप आप जानते हैं, इसको किया था किसने? गैलीलियो गैलीली ने इसको खोजा था। और कहाँ के थे? इटली के थे। वायुदाब मापी, वायु की जो आर्द्रता, जो वायु होती है, एयर प्रेशर मापा जाता है, उसको खोज किसने किया था? टार्सेली नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। और ये कहाँ के थे? इटली के थे। प्रेशर कुकर, आपके घरों में खाना बनता है और हम लोग खाना खाते हैं। हालांकि अब यहीं पर बात कर लें तो प्रेशर कुकर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन फैशन के इस दौर पर गारंटी की इच्छा न करें, क्योंकि फैशन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अब आलसपन जीवन होता चला जा रहा है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के रोगों को भी शिकार हो रहे हैं। हम कभी भी रोग और उसके कारक पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन प्रेशर कुकर किसने खोजा था? डायनिस पाइपिन ने। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अगला है भाप इंजन। देखिए, दो इंजन होते हैं भाप इंजन में, दो इंजन होते हैं। एक होता है पिस्टन युक्त इंजन और दूसरा होता है कंडेंसर वाला इंजन। तो जो भाप इंजन होता है, जो पिस्टन युक्त होता है, उसे थॉमसन न्यूकोमैन ने खोजा था। और ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अगला है भाप इंजन जो कंडेंसर वाला होता है, उसे कितना खोजा था? जेम्स वाट ने खोजा था। हम बहुत बचपन में ही पढ़े आए थे कि भदेली रखी गई थी, माताजी खाना बना रही थी, एक ऐसा भी बालक था जो भदेली पर रखे हुए ढक्कन को देख रहा था। जब नीचे से आग लग रहा था तो उस आग को देख करके उसमें से जो निकलने वाली भाप थी, भाप के प्रेशर से रखी हुई भदेली पर जो ढक्कन था वो धपधपाने लगा। तो अपनी माँ से पूछी, लेकिन वही लड़का क्या किसने खोज कर दिया? भाप इंजन को खोजा, जिसका नाम क्या है? वो भाप इंजन कैसा है? कंडेंसर वाला है। वो उसने कैसे खोजा? जेम्स वाट। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। प्यारे बच्चों, थर्मामीटर आप जानते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है, बुखार मापा जाता है। उसमें ध्यान रखेंगे, जो थर्मामीटर होता है प्यारे बच्चों, उसमें मरकरी भरा रहता है। क्या रहता है? मरकरी रहता है, पारा। वही पारा चढ़ता है तो पता लगता है कि आपको बुखार है या नहीं है। उसको खोजा था डैनियल गैब्रियल ने। किसने खोजा था? डैनियल गैब्रियल ने खोजा था। जो मशीन गन है, मशीन गन आप जानते हैं, दूध चला देते हैं हम लोग, उसी को मशीन गन कहा जाता है। उसको खोजा था जेम्स पंकल। किसने खोजा था? जेम्स पंकल ने खोजा था। जेम्स पंकल कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो प्यारे बच्चों, आपको लोग कैसा लग रहा है? उम्मीद लग रहा है कि अच्छा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। आप इस सभी चीज़ों को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे या वीडियोज को पॉज करके आप लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, दुनिया में जब आपको असफलता आती है ना, तो जैसे असफलता के बादल, जब आपको निराशा के बादल छा जाते हैं, तो उसी में अगर आपको कहीं एक छोटा सा, अगर आपको कोई यह बात करता है कि लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर वो ऊर्जा का काम करता है। लेकिन ज़रूरत है उसे समझने की कि हम उसे किस रूप में लेते हैं। अगर वहीं पर आप उदास होकर के उसे ये सोच लेंगे कि सच में हमसे नहीं होगा, तो वास्तव में ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस नकारात्मक बातों से अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह करके एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ने की प्रयास करना चाहिए। तो ये प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला है रेफ्रिजरेटर। आपके घरों में रखा होगा, उसे खोजा था हैरिस एवं कैटिनिंग ने। हैरिस और कैटिनिंग कहाँ के थे? यूएसए के थे, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। पैराशूट, जो कि हम जानते हैं आसमानों से लेकर कैसे उड़ा जाता है, नीचे आया जाता है, उसको खोजा था जीन पियरे क्लाइन चार्ड ने। जीन पियरे क्लाइन चार्ड ने खोजा था। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। टाइपराइटर, उसको खोजा था टाइपराइटर इसे खोजा था पेलिग्रीन टेरी ने खोजा था। ये कहाँ के थे? इटली के थे। विद्युत चुंबक किसने खोजा था? विलियम स्टार्जन, जो कि कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। डायनमो, माइकल फैराडे, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। डायनमो जो आपके जनरेटर में लगा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे, ब्रिटेन के थे। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। साइकिल,
मैकमिलन स्कॉटलैंड के थे। अच्छा सोचिए कि जो मैकमिलन साहब थे, आज अगर वो होते तो कितना खुश होते। हाँ, साइकिल। अब साइकिल को ऐसे ना समझो कि साइकिल हमारे लिए एक उपकरण काम है जो हम उसको लेकर चलते हैं। अगला है आपका गैल्वेनोमीटर। आप जानते हैं इससे आपका संधारित्र मापा जाता है, वोल्ट धारा मापा जाता है। उसको खोजा था एंड्रे मेरी एम्पियर ने। किसने खोजा था? एंड्रे मेरी एम्पियर ने, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लिफ्ट आप जानते हैं एलिसा ओविस ने खोजा था। लिफ्ट जिससे हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे करते हैं बिल्डिंगों में। लिफ्ट को किसने खोजा था? एलिसा ओटिस ने खोजा था। वो कहाँ के थे? यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा था, जो कि कहाँ के थे? स्वीडन के थे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के छोटे छोटे जो वीडियोस हैं, ऐसे ही जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च का पोर्शन है, छोटे छोटे भागों में हम आपको पढ़ाता रहूँगा। बाकी बायोलॉजी की जो मेरी कंटिन्यू क्लास है वो चल रहा है। क्लास न्यूट्रिशन क्लास लेक्चर नंबर 1 पूरा हो चुका है। उसमें मैंने टॉपिक का माइनर पोर्शन डिस्कशन किया हूँ। आज का जो मेरे वीडियोज होगा न्यूट्रिशन पार्ट 2 का, लेक्चर नंबर 2 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपको 1 बाय 1 जो माइनर पार्ट है, जो माइनर टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्यथा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और ज़िंदगी में कुछ न कुछ चाहने की इच्छा रखे होंगे और उस पर निरंतर प्रयास भी करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार यही मेरी सलाह है कि अगर आप अपने पढ़ते हैं और अपने साथ साथ इन सब ऐसे चीज़ों को जानने के लिए या इस तरीके के खोज को जानने के लिए आप इस वीडियोस को उन ज़रूरतमंदों के पास भी भेज देंगे जो आपके सगे संबंधी मित्र यार हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ें एक साथ कंपाइल करना और एक साथ लिखना सबके बस की बात तो नहीं है, लेकिन मिल जाता तो अच्छी बात है। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ। जो मेरी अगली क्लास होगी जल्द ही होगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।